नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। चुनाव के समय सतना जिले के अंदर जातिवाद का जहर पर्याप्त बोया जाता है, बहाया जाता है, पिरोया जाता है, पिलाया जाता है। जितना भी कहा जाए कम है। पूरी तरह से कोई भी जाति किसी भी नेता के साथ नहीं है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं कि उनका अधिकांश वोट उनके सजातीय नेता को जरूर मिलता है। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा गाली यदि कोई जाति खाती है तो वह है ब्राह्मण की जाति। जिले के अंदर ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण बहुसंख्यक है, लेकिन ब्राह्मण समाज के 4 विधायक कभी भी जीतकर सतना और मैहर जिले से नहीं आए। लेकिन इसके बाद भी ब्राह्मण के ऊपर जातिवादी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि यदि कोई नेता चुनाव हार जाता है तो सबसे पहले वो ब्राह्मण को ही गाली देता है। सतना जिले के अंदर आज की तारीख में राजनैतिक तौर में सर्वाधिक सशक्त जाति है ठाकुर। सतना और मैहर जिले की 7 सीट में 4 विधायक आज भी ठाकुर समाज के हैं, जिसमें चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह, गहरवार नागौद से नागेंद्र सिंह, अमरपाटन से राजेंद्र सिंह और रामपुर बघलान से विक्की सिंह। इसके बाद दूसरा राजनीतिक रूप से सशक्त समाज ब्राह्मण माना जा सकता है। सतना और मैहर जिले से कभी 2 विधायक, कभी 1 विधायक जीतकर आते हैं। वर्तमान समय में 7 सीट में से सिर्फ 1 सीट पर विधायक है मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी। तीसरा राजनीतिक रूप से सबसे सशक्त समाज है सतना और मैहर जिले में पटेल। आज की तारीख में 6 बार से सतना से पटेल समाज के नेता सांसद बनते चले आ रहे हैं। पहले 2 बार लगातार रामानंद सिंह सांसद बने, उसके बाद से लगातार 4 बार से गणेश सिंह सांसद बन रहे हैं। चौथा राजनीतिक रूप से सशक्त समाज कुशवाहा माना जा सकता है। ऐसा इसलिए भी कि 1 बार सतना से सुखलाल कुशवाहा सांसद रह चुके हैं और सतना विधानसभा से लगातार 2 बार सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक हैं। अगर सतना और मैहर जिले की राजनीति की बात करें तो इन्हीं 4 जातियों के बीच में सिमट कर रह गई है सतना की राजनीति। 1 सीट सुरक्षित है, जिसके चलते कभी बागरी समाज का विधायक बन जाता है तो कभी चौधरी समाज का विधायक बन जाता है। यह सिलसिला अदल बदल कर चलता रहता है। वैसे कोई भी नेता पूरी तरह जब उनकी जातियों पर किसी तरीके का संकट आता है तो उस संकट की घड़ी में नेता अपने वातानुकूलित कमरों में ठंडी हवा ले रहा होता है, लेकिन अपनी जात बिरादरी के संकट में कभी दमदारी के साथ खड़ा होता नजर नहीं आया। लेकिन जब चुनाव आता है तब नेता अपनी जाति के मतदाताओं को रिझाने के लिए ऐसा प्रदर्शन करता है जैसे इससे बड़ा कोई मसीहा हो ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास गवाह है कि अधिकांश नेता अपने जाति के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यदि हमारी जात का नेता बढ़ गया तो हमारा पत्ता कट जाएगा या हमारे परिवार का राजनीतिक उत्थान रुक जाएगा। चुनाव के समय कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सोशल मीडिया में कई ऐसे चीज़ें तैयार की जाती हैं जिसमें यह बताने की कोशिश की जाती है कि फला जात के नेता को वोट दीजिए, नहीं तो समाज का अस्तित्व खतरे में है। 20 साल से सतना और मैहर जिले के अंदर अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन क्या उनका अस्तित्व मिट गया? लेकिन जिस तरीके से नेता जातिवाद का जहर बोकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं वह निहायत घटिया करतूत है। देश के मतदाताओं को सबसे पहली चीज तो यह देखनी चाहिए कि देश का भला कौन कर सकता है, देश का उत्थान कौन कर सकता है। और अगर देश सुरक्षित है तो देश के अंदर सारी जातियां, सारा समाज सुरक्षित है। यदि देश असुरक्षित है तो आप जातियों को जोड़कर चाहे जितना बड़ा कुनबा बना ले, चाहे जितना बड़ा समूह बना ले, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मतदाताओं को जातिवाद से दूरी बनाते हुए देश की चिंता करनी चाहिए और देखना चाहिए कि महंगाई कौन दूर कर सकता है, बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, गरीबों और किसानों की भलाई कौन कर सकता है। इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। जातिवाद के आधार पर वोट इसलिए भी नहीं देना चाहिए कि हम अपनी बेटी के लिए कोई दामाद या बहन के लिए जीजा नहीं चुन रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से देश और समाज के उत्थान की नींव रखी जानी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप विशाल खबर चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें।